न्यंग फौजों ने ये कल ललकार दे दी है, चेतावनी सरकार को दे दी है कि अगर अब की बारी यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता है, जत्थेदारियों ने साफ कंफर्म गवर्नमेंट को चेतावनी दे दी है कि अब की बारी ऐसा कुछ भी होता है तो अपनी बोरियां भी साथ भेजना, अपनी ट्रालियां भी साथ भेजना। यानी कि न्यंग फौजों ने, जत्थेदारियों ने पूरा मोर्चा संभालने का सरकार को दे दिया है कि यहाँ पे कोई भी घटनाएं होंगी, कोई भी यहाँ पे कुछ होगा, उसके जिम्मेदार सरकार होगी, अब हम नहीं होंगे। ये कहता हूँ, ये जिसको 56 इंच कहते हैं, राकेश टिकैत जी ने असली साबित किया 56 इंच कौन है। 56 इंच कौन है? जिस आदमी ने पूरी मीडिया के सामने बोला आओ चलाओ गोली, तुम्हारे में कितना दम है, आओ गिरफ्तार करके दिखाओ। वो मुट्ठी भर किसानों ने पूरी फौज को मजबूर कर दिया वापस जाने के लिए कि वो आंसुओं की बौछार नहीं, वो आंसुओं की बौछार नहीं, इनकलाब की पुकार थी। वो आंसुओं की बौछार नहीं, इनकलाब की पुकार थी। सुन ले है हुकूमत, सुन ले है हुकूमत, तेरे अंत की ललकार थी, तेरे अंत की ललकार थी। इतनी पुलिस फोर्स यहाँ लगाई, इतनी पुलिस फोर्स लाल किले गेट पे खड़ी करते, कौन सा माइका लाल घुस जाता लाल किले में। जैसे कि आपने कल सिंधु बॉर्डर पे देखा, मेरी बात समझ रहे हो, आज हाल पूछेंगे, कल सहलाएंगे, फिर पुचकारेंगे, फिर अपने पहलवानों को खड़ा कर देंगे, जाओ और किसानों पे पत्थर मारो, जाओ किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ो। आज जो लोग कहते हैं कि राकेश टिकैत जी रोए, हमने तो संसद में योगी जी को भी रोते देखा है, हमने तो संसद में प्रधानमंत्री को रोते हुए देखा है। उनके रोने का मतलब क्या था? उनके रोने का मतलब था जब उनको दबाया जा रहा था, उनके ऊपर केस लगाए जा रहे थे, तो योगी साहब कह रहे थे मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राकेश टिकैत जी के ऊपर इन्होंने कानून दाग दिए इन्होंने, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि हाँ जितने मुकदमे दागने दागो, मैं यही खड़ा हूँ, जिसमें दम है पकड़ के ले जाओ। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर परिस्थिति आप देख रहे हैं, जहां परसों रात का दृश्य था कि जहां 2500 पुलिस की फोर्स की तैनाती यहां पर की गई थी, वहीं अब पुलिस की फोर्स की तैनाती की तो बात दूर है, यहाँ किसानों की तैनाती इतनी हो गई है कि पुलिस भी शायद अब डरकर भाग चुकी है। इतना असर किसानों ने अब दिखा दिया है, देश के अन्नदाता का असर, इनकी जंग जो है अब जीत की शुरुआत हो चुकी है। गिन्नी जी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे, लगातार किसानों के समर्थन में बने हुए हैं, बात करते हैं किस प्रकार से परिस्थितियों को देख रहे हैं। परसों का दृश्य आपने देखा, ट्रैक्टर रैली में आप पूरे समय मौजूद थे, यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई थी, परंतु अब जो नजारा है वो बिल्कुल हटकर है, क्या कहेंगे? देखिए जी, जो लोग इसको कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी के जो आंसुओं ने पूरा सैलाब ला दिया, आज बहुत से लोग उसको सिंपैथी की दृष्टि से देख रहे हैं, पर मैं आपको ये बात बता दूं कि वो आंसुओं की बौछार नहीं, वो आंसुओं की बौछार नहीं, इनकलाब की पुकार थी। वो आंसुओं की बौछार नहीं, इनकलाब की पुकार थी। सुन ले है हुकूमत, सुन ले है हुकूमत, तेरे अंत की ललकार थी, तेरे अंत की ललकार थी। वो राकेश टिकैत जी के जो लोगों ने आंसुओं को देखा है, समझा है, महसूस किया है, वो सिर्फ आंसू नहीं थे, वो एक जन की आवाज़ थी। वो किसानों के साथ जो उनका मजबूत रिश्ता है, वो उस रिश्ते को दिखाते हैं आंसू। आज उनको जब दिखा कि हमारे बच्चों के ऊपर इन्होंने बंदूकें तान दी हैं, तो आज कौन ऐसा इंसान होगा जिसके बच्चों के ऊपर बंदूकें तान दी जाएंगी और उसके आंसू नहीं निकलेंगे? वो एक जो किसानों के उनका रिश्ता है उसको दिखाता है। आज जो इतनी पुलिस दिखाई गई, आपको पता है वो क्यों लगाई गई है? आज इतनी पुलिस तो आतंकवादी को पकड़ के ले के लिए नहीं लगाई जाती। आज इन्होंने इतनी पुलिस इसलिए लगाई है क्योंकि आपको पता होगा जितने भी किसान नेता हैं, 26 तारीख की घटना के बाद इन्होंने इनके ऊपर UAPA एक्ट लगा दिया है, यानी कि अनलॉफुल एक्ट। उस एक्ट के तहत क्या होता है कि जितने भी देश में टेररिस्ट होते हैं और जितने माओवादी होते हैं, जितने नक्सलवादी होते हैं, उनके ऊपर वो एक्ट लगाया जाता है। इन्होंने वो एक्ट हमारे किसान नेताओं पे लगा दिया। आज सोचने की बात है, क्या किसान नेता आतंकवादी हैं? क्या किसान नेता जो है टेररिस्ट हैं? ये इतने जो इन्होंने अनलॉफुल एक्ट लगाया है, UAPA एक्ट लगाया है, हम तो ये कहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए कि तुम किसानों को दबाने के लिए किस नीचता पे उतर आए हो। सरकार तो बोल रही है कि लाल किले पे किसानों ने किया है अटैक सर, इसीलिए हम लगा रहे हैं। बिल्कुल किसानों ने किया है। वो किसान कौन था? दीप सिंधु। क्यों नहीं की FIR? क्यों नहीं पकड़ा उस आदमी को उठा करके? आज जो किसानों को ये कह रहे हैं लाल किले में, लाल किला हमारे देश की एक राष्ट्रीय धरोहर है। मेरी बात समझ रहे हो? बात राष्ट्रीय धरोहर में कोई भी चलता फिरता आदमी घुस जाएगा क्या? आज इन लोगों से राष्ट्रीय धरोहर नहीं संभाली जा रही है, देश संभालने की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, इतनी पुलिस फोर्स यहाँ लगाई, इतनी पुलिस फोर्स लाल किले गेट पे खड़ी करते, कौन सा माइका लाल घुस जाता लाल किले में? दीप सिंधु सुबह 9 बजे अपनी फोटो लाल किले की दिखा रहा है कि मैं वहां पर पहुंच गया। आप एक चीज़ों को समझिए, जब चीज़ें षड्यंत्र से होती हैं, जब लोगों को रास्ते दिए जाते हैं, जब लोगों को जबरदस्ती खुद वहां पे पहुंचाया जाता है, माहौल बनाया जाता है और घटनाएं करवाई जाती हैं, तो ये सारी बातें जो होती हैं वो हुकूमत के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी शक्ति हुकूमत के अलावा एक आम आदमी के पास नहीं होती।
मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ 2 किलोमीटर दूर इन्होंने बैरिकेड लगा दिए। एक आम आदमी वो बैरिकेड टाप के यहाँ नहीं आ सकता, जंगलों के रास्तों से आदमी को निकल निकल के यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? और लाल किले जैसी एक धरोहर पे कोई आदमी घुस जाएगा, वो कैसे घुस जाएगा? ताला भी तोड़ दिया, ऊपर से टाप के। जब पुलिस वाले कहाँ थे? ये सवाल तो गृह मंत्री से होना चाहिए कि जब तुम लोगों से अपने देश की राष्ट्रीय धरोहर नहीं संभाली जा रही तो तुम इस्तीफा दे दो ना भाई। आज लाल किले में उस दिन कोई बमबारी कर देता, कोई घटना हो जाती, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? और सबसे बड़ी बात, जब दिल्ली पुलिस ने यह प्रशासन की जिम्मेदारी ली थी कि हमारी कस्टडी के अंदर ये रैली निकलेगी, तो सारे सवाल दिल्ली पुलिस से होने चाहिए। आज ये सवाल जो किसानों से हो रहे हैं कि तुमने तहलका मचाया, हम ये कहते हैं सवाल दिल्ली के कमिश्नर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, या अमित शाह जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि बताओ ये घटना कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार या किसान? अमित शाह जी तो जा रहे हैं ना, जो पुलिसकर्मी घायल हुए उनसे मिलने के लिए अस्पताल तक जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। उन लोगों ने अभी उनसे और काम लेना है, जैसे कि आपने कल सिंधु बॉर्डर पे देखा। मेरी बात समझ रहे हो? आज हाल पूछेंगे, कल सहलाएंगे, फिर पुचकारेंगे, फिर अपने पहलवानों को खड़ा कर देंगे, जाओ और किसानों पे पत्थर मारो, जाओ किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ो, जाओ। कल तो इन्होंने हदें पार कर दी, इन्होंने पेट्रोल बम छिड़क दिया। आपको पता होगा, इन्होंने कल पेट्रोल बम फेंका सिंधु बॉर्डर के ऊपर। पेट्रोल बम का क्या मतलब है कि जहां गिरेगा वहीं आग लग जाएगी? मतलब तुम किसानों को जलाने की प्रावधान बनाने लग गए, ऐसी नीतियां बनाने लग गए। जिस अमन डबास के नेतृत्व में ये सारा काम हुआ वो बीजेपी का है, उसकी वाइफ निगम पार्षद है बीजेपी से। आज उससे सवाल क्यों नहीं हो रहे? उनके ऊपर यूएपी एक्ट क्यों नहीं लग रहा? दंगों को भड़काने का काम कर रहे हैं पुलिस वाले के साथ मिलकर के, एक आम आदमी को मिलकर के। सारे आम आदमी आरएसएस के चड्डाधारी एक सिख सरदार को मार रहे हैं, उसकी दस्तार उन्होंने खोल दी, उसको वहां मारते मारते लेके गए। पुलिस वाले 50 पुलिस वाले जो हैं एक निहत्थे आदमी को मार रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ का ज़मीर है? परंतु सर एक सवाल ना यहाँ उन्होंने बोला कि उस सिख भाई ने पहले उनके ऊपर तलवार भांजी थी, इसलिए आज 65 दिन से तो कोई तलवार नहीं लहराई। मेरी बात को ध्यान दो, आज एकदम तलवारें कैसे लहरा दी गई? आज सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हमारा संविधान हमें प्रोटेक्शन का राइट देता है। आज कोई आदमी हमें, आज आप इंसान को छोड़ दो, आप एक पालतू कुत्ते को पत्थर मार के दिखाओ, पलट के आपको झपट्टा मार देगा। मेरी बात समझ रहे हो? बात आज क्या वो सिख धर्म के बंदे को कोई एक हवा चढ़ कर उसने तलवार लहरा दी? मेरी बात समझ रहे हो? आज उनको, आपको पता होना चाहिए, न्यंग फौजों ने ये कल ललकार दे दी है, चेतावनी सरकार को दे दी है कि अगर अब की बारी यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता है, जत्थेदारियों ने साफ कंफर्म गवर्नमेंट को चेतावनी दे दी है कि अब की बारी ऐसा कुछ भी होता है तो अपनी बोरियां भी साथ भेजना, अपनी ट्रालियां भी साथ भेजना। यानी कि न्यंग फौजों ने, जत्थेदारियों ने पूरा मोर्चा संभालने का सरकार को दे दिया है कि यहाँ पे कोई भी घटनाएं होंगी, कोई भी यहाँ पे कुछ होगा, उसके जिम्मेदार सरकार होगी, अब हम नहीं होंगे। परंतु एक सवाल यहाँ पर यह बनता है, जहाँ हम 25 तारीख को देख रहे थे कि 26 की ट्रैक्टर रैली के लिए इतने लोग यहाँ पर मौजूद थे, 26 को जब हिंसा हुई उसके बाद 27 को यहाँ पर लोग देखे तो इतनी कम तादाद संख्या किसानों की, तो क्यों किसान या तो भय के कारण वो वापस चले गए थे या क्या कारण रहे थे? किसान उस मिट्टी से बने हैं जिस मिट्टी में डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, किसान कभी डरपोक नहीं हो सकता। आज उस दिन हुआ क्या है मैं आपको एक्चुअल बताऊं। इन्होंने जो रूट दिया, उस रूट पे अगर मान लो 1000 ट्रालियां चल रही हैं तो पहले जब 500 ट्रालियां निकल गई तो उन्होंने उसके बाद वो रास्ता ब्लॉक करके उन बंदों को दूसरी तरफ मोड़ दिया, किसी को दाएं, किसी को बाएं, किसी को ऊपर, किसी को नीचे। यानी कि सारी जो रैलियां थी, उस रैली में 4 जगहों में डायरेक्शन में उनको भगा दिया गया और उसके बाद उनके ट्रैक्टर पंचर कर दिए गए। मेरी बात समझना, उनके ट्रैक्टरों के पार्ट चोरी कर लिए गए। ये सारा माहौल बना करके किसानों को मजबूर होकर के, उसके बाद जब रास्ते ब्लॉक होंगे, जब पूरे जत्थे में 2 आदमी नजर आएंगे, 4 ट्रैक्टर नजर आएंगे, तो वो हुकूमत पे तानाशाही, हुकूमत पे तो कुछ नहीं कर सकेंगे, तो वो मजबूरी में अपने घर की तरफ चले गए। हर किसान को ये था कि चलो जी हमारी रैली, उनकी नज़र में काफ़ी हद तक, आपको पता होगा 95% तक रैली जो है शांतिपूर्वक निकली है। 5% इन्होंने इतनी सोशल मीडिया पर आप वीडियो देख रहे हो, दंगे भड़काने के लिए सारा काम किया, उसमें मारकूट करी, तो वो लोग अपने घर में विश्राम करने के लिए गए। जो किसान यहाँ पे 65 दिन से बैठा है, 2 महीने से बैठा है, अगर आज अपने बच्चों से मिलाएगा, अपने घर में जाके अगर हाजिरी लगाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है? किसान डरा नहीं था, किसान सिर्फ जो है वो अपने घर गया था। पर जब किसान ने इनकी शैतानी चालों को देखा कि इन्होंने आरपीएफ की सेना उतार दी, आरपीएफ की सेना जो ऊपर मशीन से गोले दागती है, राकेश टिकैत जी की तरफ इन्होंने वो गोलियों को दागने के लिए पूरी मशीनें खड़ी कर दी। मैं ये कहता हूँ, ये जिसको 56 इंच कहते हैं, राकेश टिकैत जी ने असली साबित किया 56 इंच कौन है। 56 इंच कौन है? जिस आदमी ने पूरी मीडिया के सामने बोला, आओ चलाओ गोली, तुम्हारे में कितना दम है, आओ गिरफ्तार करके दिखाओ। वो मुट्ठी भर किसानों ने पूरी फौज को मजबूर कर दिया वापस जाने के लिए। असली 56 इंच इसको कहते हैं। असली 56 इंच उसको नहीं कहते जो अपने आस पीछे 50 गाड़ियां काफिला लेके चलता है, आज हमारी मिलिट्री के ऊपर छोड़ा होता है। असली 56 इंच इसको कहते हैं। आज जो लोग कहते हैं कि राकेश टिकैत जी रोए, हमने तो संसद में योगी जी को भी रोते देखा है, हमने तो संसद में प्रधानमंत्री को
जो होते हुए देखा है। उनके रोने का मतलब क्या था? उनके रोने का मतलब था जब उनको दबाया जा रहा था, उनके ऊपर केस लगाए जा रहे थे, तो योगी साहब कह रहे थे मैं मुजरिम नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राकेश टिकैत जी के ऊपर इन्होंने कानून दाग दिए इन्होंने। उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि हाँ, जितने मुकदमे दागने दागो, मैं यही खड़ा हूं, जिसमें दम में पकड़ के ले जाओ। वो शांति प्रिय तरीके से अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार थे। सरकार पे नहले पे दहला पड़ गया।